कोई मुर्गा बनवा रहा है, कोई पुलाव बनवा रहा है, कोई कुछ की व्यवस्था कर रहा है। तो वो ऐसे लोग करते हैं जिनका राजनीतिक सामाजिक कोई वजूद नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं स्पेक्स खबर। और आज हम आरा के जो भावी मेयर हैं उनसे जानकारी के लिए कुछ आए हैं, कुछ पूछने के लिए आए हैं। और आज हम कुछ जानेंगे कि आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं, खड़ा हुए तो क्या आपका राय है। तो चलिए पूछते हैं। पहले इनका नाम बताएंगे। नवीन कुमार हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं, इस बार खड़े हुए हैं अपने चुनाव में। और तो पूछते हैं हम कुछ सवाल और जानेंगे उस सवालों का जवाब, क्या इनका राय है, क्या जवाब है इनका। क्या सोचते हैं आप इस जनता के बारे में? आप क्या सोच के मतलब कि कुछ सोच के खड़े होंगे जनता के लिए? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जनता के लिए तो निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर रही सरकार जी आम जनता के रूप से यह प्रत्याशी चुनेगा। तो निश्चित रूप से ही ये सवाल बनता है कि सरकार की ही मंशा है कि जो भ्रष्टाचार हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है मेयर चुनने में, तो हमने सोचा था सरकार का अच्छा पहल है कि लोकतांत्रिक तरीका से मेयर चुना जाएगा। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं। आप पे जनता इतना भरोसा कर रही है, क्या आप जनता के भरोसे पे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे, उतरेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 22 साल का मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, छात्र जीवन से लेके आज तक। तो आरा की जनता या कहे भोजपुर की मेरा कैरेक्टर 22 साल में देखी है जी। और मैं बहुत सारे पदों पे, राजनीतिक पदों पे भी रहा और एक बड़े नेता के करीब रहकर और जिला का बागडोर भी संभाला। तो मैं जो मेरा 22 साल का अनुभव रहा है राजनीतिक सामाजिक जीवन में, मैं निश्चित रूप से जनता आज भी हम पर भरोसा करती है, छात्र हो चाहे नौजवान चाहे बुजुर्ग। तो जनता मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरे काम के ऊपर हमेशा विश्वास रखती है और आगे भी रखती है। तो आप बोल रहे हैं कि 22 साल से आप राजनीतिक में हैं, तो फिर इससे पहले भी आप किसी भी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े या फिर लड़ने के बारे में? ना, आज तक मैं चुनाव किसी पार्टी के तरफ से नहीं लड़ा। एक बार मैं छात्र राजनीति में था, छात्र जेडीयू में विश्वविद्यालय अध्यक्ष था। 2006-07 में मैं एक बार चुनाव लड़ा था वार्ड का। अनफॉर्चुनेटली नगर चेयरमैन के खिलाफ मैं चुनाव यहाँ लड़ा और उस समय सेकेंड स्थान प्राप्त किया था। काफ़ी कैंडिडेट्स थे, 19 कैंडिडेट थे और मैं आरा का सबसे युवा प्रत्याशी था। उस समय मेरा 20-21 साल एज था। उस समय मैं नगर चेयरमैन के खिलाफ चुनाव लड़ते सेकेंड स्थान प्राप्त किया था। 134 तो अभी देखा जा रहा है कि हर जगह लोग पार्टी दे रहे हैं, कहीं कुछ पार्टी चल रहा है, कहीं कुछ पार्टी चल रहा है। तो पार्टी देने में पीछे क्यों? पार्टी तो बहुत सारे मोहल्ले में है। वही मेरा सवाल वही है कि हर जगह पार्टियां चल रही है, तो आप कहीं पार्टी देते नजर नहीं आया अभी तक। और आप बोलते हैं कि जनता के लिए करते हैं, तो फिर पार्टी आप क्यों नहीं देते? आप 2 महीना से देख रहे हैं कि कहीं चैता के नाम पे जी, तो कहीं गोली मिलन के नाम पे। तो उनका तो कहना है कि ये जनता का प्यार है और वो जनता से लगाव के लिए कर रहे हैं। वो सेल्फ फाइनेंस। जी, आपकी नजर में वो सेल्फ फाइनेंस? आप ये सब आपके नजर में सेल्फ फाइनेंस है या फिर ना जनता के भी नजर? आप इधर ही कुछ दिन तो उसमें फिर शामिल कौन हो रहा है? कोई मुर्गा बनवा रहा है, कोई पुलाव बनवा रहा है, कोई कुछ की व्यवस्था कर रहा है। तो वो ऐसे लोग करते हैं जिनका राजनीतिक सामाजिक कोई वजूद नहीं। तो उसमें शामिल कौन? आप जान लीजिए, आप जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं, जो अपना पहचान टेंट लगा के, पंडाल लगा के, कार्यक्रम करा के, मुर्गा पुलाव पनीर बनवा के वो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोग हमको जाने। और देखिए, आजकल वैसे ये स्थिति है कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ इसी समाज के बीच में कुछ वैसे भी लोग हैं कि जो उनका काम
इलेक्शन आते हैं उनका अपना दुकान चलने मतलब लगता अपना दुकान चलाते हैं। हाँ, मतलब कि, हर एक खिलाड़ी के आड़ में वो अपना हर एक राजनीति- मोहल्ले हर एक सोसाइटी में ऐसे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे खाने पीने वाले जो दुकान चलवाते हैं, बैठ के अपना राजनीतिक मंच सजाते हैं और वहाँ नौजवानों को बुला के भोज भात कराते हैं। तो हम इससे कोसों दूर हैं। मैं अभी लोगों के बीच में राय लेने जा रहा हूँ कि क्या मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आ सकता नहीं, लोगों का तो रिव्यू सर अच्छा है, क्योंकि हम लोग मार्केट में हैं, लोगों से पूछ रहे तो रिव्यू अच्छा है सर। रिव्यू तो एक सामाजिक वर्कर का, एक राजनीतिक वर्कर का, क्योंकि लोग आपको बहुत पहले से भी जानते जो 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 कैरेक्टर है उसका रिव्यू होता है। आप ये नहीं, हम लोग की जीवन में कभी ये नहीं हो सकता कि मुर्गा पुलाव बना के पब्लिक को जुटाए। नौजवानों को हम लोग चीज घर घर जाके छोटी छोटी टुकड़ियों में जाके उनको एक बेस बताने का काम करेंगे कि नगर निगम क्या है, आपकी मूल आवश्यकता क्या है। ये चुनाव या तो 50 या 100 दिन के अंदर होगा जी। निश्चित रूप से, लेकिन ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, चाहे आरा की सोसाइटी के लिए हो, चाहे आरा के नौजवानों के लिए हो, चाहे आरा के आम जनता के लिए। एक चीज जान लीजिए कि जो भी विकास, चाहे आप सड़क की ले ले, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की ले ले, चाहे स्टैंड की ले ले, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, शहर चौड़ीकरण की ले ले, या बिजली लाइट, जो भी नगर निगम के अंतर्गत सुविधा आती है, ये 50 दिन में ही जनता तय करती है। और मैं तो आरा की जनता से अपील करूंगा कि आप जिस प्रकार से ये 40 दिनों में, 50 दिनों में, ये जो आपका महत्वपूर्ण वक्त है, ये पूरा आपका 5 साल का जो एक सिस्टम तैयार होगा आपके नगर के, उस सिस्टम को बहाल करना है। तो ये 40-50 दिन सभी नौजवानों को मैं अपील करता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके शहर कैसा होना चाहिए, आपके शहर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि समाज के तथाकथित कुछ दलाल जो जाति में, जो वर्ग में, जो व्यक्ति में बांट के और समाज को तोड़ के अब वोट लेके राज करना चाहते हैं। और वो किस टाइप के लोग, या तो कोई ठेकेदार होगा, या तो कोई व्यापारी होगा, या तो कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं शहर में। आप एक दो वर्कर को छोड़ के, राजनीतिक सामाजिक वर्कर को छोड़ के, आप किसी के बताइए कि कोई राजनीतिक वर्कर है, कोई सामाजिक वर्कर का बैकग्राउंड रहा है, तो मैं कल अपना नाम वापस लूँ। तो ऐसा तो खबर आ रहा है कि मतलब कि इलेक्शन से पहले सब कुछ बड़ी बड़ी दावे करते हैं, हम ये कराएंगे, हम ये कराएंगे, फिर भी आरा में हर जगह, हर मोड़ पे कचरा और हर मोड़ पे सब नाला वहीं जाम। कहीं आरा का स्थिति क्यों नहीं सुधार रही? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग वादा करते हैं, बहुत लोग वादा करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वीरभद्र सिंह की धरती पर, माँ आयरन देवी की धरती पर शपथ लेके कह रहा हूँ सारा कि मैं 45 वार्ड में जनता कमेटी बनाऊंगा और शहर की प्राथमिकताओं को जनता के द्वारा तय कराऊंगा और वही 5 साल पूरे कार्यक्रम चलेगा। इससे इतर मेरा कोई काम नहीं हो सकता है। मतलब आप जनता को ये भरोसा दिला सकते हैं कि अगर आपकी जनता भरोसा करती है तो आप उस पर खड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे आरा नगर निगम के वासियों को कि मैं जनता कमेटी के माध्यम से पूरे क्षेत्र से 45 वार्ड से एक कमेटी बना के, आम राय बना के, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, दलित से, अल्पसंख्यक से, सभी वर्गों से कमेटी बना के, और मैं मशवरा करके और उसका वर्ग विभाजन करके काम का और उसका 5 साल की प्राथमिकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता जैसे आप पे भरोसा करती है तो आप उस पर खरा उतर सकते हैं? निश्चित तौर। इससे पहले बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी खड़े हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं? मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मतलब कि मैं अपने आप के लिए, आप अपने आप के लिए प्रतिद्वंदी, आप इस बात को मानते हैं कि आप खड़े हैं और क्या खड़े हैं ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मैं अपने राजनीतिक सामाजिक कैरियर पे
लोगों के बीच में आने जा रहा हूँ और गली नुक्कड़ में जो भी जानने वाले लोग हैं हमको जानते हैं और मैं इससे ज़्यादा जनता के बीच में जाके ना कोई बनावटी प्ररूप है, ना कोई बनावटी मंच पैसा देके और अपने से माला खरीद के गर्दन में पहनने का, ये मेरे राजनीतिक जीवन का हिस्सा आना रहा। जीतने के बाद अगर जनता आपको सपोर्ट कर रही है, आप जीते हैं, तो उसका सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या होगी? इस आरा के लिए सबसे पहला क्या प्राथमिकता? सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरा वो ड्रेनेज सिस्टम का है। उसके लिए फाइल्स नगर निगम में वहाँ शहरी विकास मंत्रालय में पड़ा हुआ जी, उसको मैं सबसे पहले, चूंकि देखिए नाला अगर ड्रेनेज सिस्टम से बनता है तो शहर की रोड चौड़ीकरण हो जाएगी। दूसरी कि जो जाम की व्यवस्था है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि नाला के एक तरफ नाला है, एक तरफ रोड है, तो मोटा मोटी 10 फीट या 12 फीट आप देखेंगे कि रोड अतिक्रमण में नाला के है, उसके ऊपर सीढ़ी बन जाता है, इनका रोड साइड में मकान मिलता है। तो ड्रेनेज जब सिस्टम हो जाएगी तो वो नाला पट जाएगा, बाद 10 से 12 फीट चौड़ा रोड हो जाएगा। तो एक ड्रेनेज सिस्टम से जितने भी कस्बा है, गली है, मोहल्ला है, पानी लगा हुआ है। अभी आप जाकर देख लीजिए किसी वार्ड, हर एक वार्ड में कोई ना कोई गली पानी से भरा हुआ है। आप बाजार समिति चले जाइएगा एक गली में, वहाँ देख लीजिए। अभी हमारे यहाँ नगर निगम का 14 काम हो रहा है, करीब करीब होने के कागाज पे, चाहे हो भी गया। आप वहाँ जाके देखिए, महीना दिन नहीं है रोड टूट गया। आप लोग को तो स्टीम करना चाहिए। जहाँ जहाँ अभी महीने 2 महीने के अंदर काम हुआ है, आप जाके चेक करा लीजिए अपने साथ फिजिकल जाके। वहाँ रोड टूट गया, जो रोड का मानक होता है 6 इंची ढलाई, आज हाफ इंची 1 इंची ढलाई हुआ है और रोड बालू के ढेर के तब्दील हो गया। आरा में बाढ़ तो दूर की बात, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा आरा का जो भी मोहल्ला होता है डूब जाता है और नगर निगम इसमें कोई सुध नहीं लेती है। होता है कि वो काम होगा, वो काम होगा। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, सबसे पहले मास्टर प्लान को लिया। अगर नाला बने तो वो नाला पूरा एक रिंग नुमा बने, शहर के चारों ओर जो बाहरी इलाका है उसके पानी को कैसे निकाला जाए। मेरा एक साइड का भी प्रोजेक्ट है, मैं दौरा किया तो सबसे बड़ा देखा 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे जल जमाव से। आपको मैं पछयारी गुमटी से लेके बाजार समिति होते हुए, एक ढेड़ारी पुल है, विष्णु नगर होते हुए, संकट मोचन नगर होते हुए, हाउसिंग होते हुए, चंदवा होते हुए, एसबी कॉलेज होते हुए, चौधरियाना तब गांगी के पास ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण अगर होता है तो कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग इस जल जमाव से मुक्ति पाएंगे। आप लास्ट में जनता से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका अपना ओपिनियन है, जो जनता को आप बताना चाहते हो? मैं तो जनता और नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच, लेकिन आप उसी को चुनने का काम करें जिसका कोई सामाजिक जीवन रहा हो, जिसका कोई राजनीतिक जीवन रहा हो, ना कि व्यापार। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारे चैनल पर भावी मेयर हैं और इन्होंने अपना राय दिया कि हम जनता के बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। इनका जो और अदरवाइज और लोग हैं, उनका प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि उनको खाने पे बुलाया जाता है और खिला पिला, मतलब उसी टाइम पे काम होता है जब या तो कभी आता है इलेक्शन आता है या फिर कभी कोई काम होता है। ऐसा किसी को कोई सुध नहीं आ रहा, गली में भले ही नाले में डूबता हो या फिर कचरा हो शहर में। इनका जो कि माइंड सेटअप है लोगों के बीच में, इनको क्या करना चाहिए पहले से। इन्होंने 22 सबसे बड़ी बात है कि 22 साल से राजनीतिक कैरियर में रहे हैं और कभी भी इन्होंने प्रलोभन में आके या फिर कभी भी जनता को प्रलोभन नहीं दिया कि मैं पार्टी दे रहा हूँ या फिर मैं किसी को बुला रहा हूँ।
और ना ही कभी उन्होंने राजनीतिक में उतरने के लिए। लेकिन आरा की स्थिति अभी ऐसी है, हर गली हर नाले पे पूरा जाम लगा हुआ है। जो नाले में तो दूर छोड़िए ना, रोड पे पूरा पानी निकलता है, बरसात में लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में ऐसा कहना है कि अगर जैसे जनता हम पे भरोसा कर रही है तो उस भरोसा पे कायम रहे जनता, वो जनता की पूरी सपोर्ट करेंगे और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसको बहुत अच्छे समझ रहे हैं। और एक होता है कि जो भी आपका आदमी होता है, जो आप जिसका भरोसा करते हैं, अगर वो आपके बारे में इतना सोचता है तो जाहिर सी बात है। खैर देखते हैं क्या और लोगों की तरफ जैसे कि बोले कि हम और लोग तो बहुत करते हैं, बहुत लोग ऐसा वादा करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब जनता इन पे भरोसा कर रही है तो आगे हम देखते हैं का जो किया हुआ था। खैर उन्होंने जो आप लोगों से वादा किया कि हम वादे को पूरा करेंगे, तो अब तो ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि जीतते हैं तो अपना वादा कितना पूरा करते हैं। और फिर मिलते हैं हम इस चैनल पे, तब तक देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब